PhD सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वेंडी शर्मैन की पाकिस्तान की आर्मी चीफ से मुलाकात। तर्जुमान अमरीकी वजारत खारजा नेट प्राइस के मुताबिक पाकिस्तान के आला अहदेदारान से मुलाकातें होती रहती हैं। अमरीका पाकिस्तान के साथ दरीना ताउन की कदर करता है। पाकिस्तान और अमरीका के मुतअद्दिद मामलात में मफादात यकसा हैं। खित्ते में सिक्योरिटी की सूरत हाल और चैलेंजेस पर पाकिस्तान से मुस्तकिल बात होती है। सारे चोर जमा होकर किसी न किसी तरह मुझे आवाम की नजरों में गंदा करना चाहते हैं। डिप फेक टेक्नोलॉजी की मदद से गंदी गंदी वीडियोस और ऑडियोस बनाई जा रही हैं। आपने जितना गंद उछालना और गटर में उतरना है उतर लें। अपनी कौम की अखलाकियात तबाह करनी है कर लें। अब कुछ भी आपको नहीं बचा सकता। चेयरमैन PTI इमरान खान की ननकाना साहब में ललकार। जलसे से खिताब करते हुए बोले, ऑडियो लीक्स के मामले पर अदालत जा रहा हूँ। वज़ीर आज़म ऑफिस की महफूज लाइन को किसने टैप किया फिर लीक किया। अदालत में पता चलाऊंगा कौन सी एजेंसीज ये काम कर रही हैं। हमारी हुकूमत बिरोनी साजिश के तहत गिराई गई। उन्होंने पहले साइफर मानने से इनकार किया, फिर कमीशन बना दिया। मरासले पर कमीशन आप नहीं बनाएंगे क्योंकि आप तो खुद उसका हिस्सा थे। मजीद कहा, नवाज शरीफ और मरियम कहते हैं कि हमसे बड़ा जुल्म हुआ, मगर सच बाहर आ गया। इंकशाफ हुआ कि लंदन फ्लैट मरियम नवाज के हैं। इमरान खान के खिलाफ ठोस सबूत मिल चुके, एहतसाब से बच नहीं सकते। इसने खैरात चंदे के पैसे से सियासी जमात बनाई और इश्तहारात पर पैसा लगाया। FIA के पास फॉरेन फंडिंग केस में नाकाबिले तरदीद सबूत आ चुके। इस्लामाबाद पर इमरान खान की लश्कर कशी का मकसद एहतसाब से बचना है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की GNN से गुफ्तगू कहते हैं कि पाकिस्तान को इस 16वीं और 17वीं सदी की सल्तनत नहीं कि दारुल खिलाफा पर लश्कर कशी करके इक़्तिदार पर कब्जा कर लेंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की भी इमरान खान पर लफ्ज़ी गोलाबारी कहती हैं। इमरान नियाज़ी की शख्सियत झूठ पर मबनी है। सदर ममलिकत ने भी इसे झूठा करार दे दिया। ऑडियो लीक्स के बाद साजिश का बयानिया दफन हो गया। आरिफ अलवी भी कह रहे हैं कि कोई साजिश नहीं हुई। ये वक्त इनके अदालत जाने का नहीं, जेल जाने का है। ममनू फंडिंग केस में बड़ी पेशरफ्त। FIA ने इमरान खान समेत 11 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुल्जिमान पर फॉरेन एक्सचेंज एक्ट की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। सरदार अजहर तारिक, सेनेटर सैफुल्लाह नियाज़ी, सैयद यूनुस, आमिर कियानी, तारिक शेख, तारिक शफी भी मुकदमे में नामजद। मुल्जिमान निजी बैंक अकाउंट के बेनिफिशरी हैं। निजी बैंक का मैनेजर भी मुकदमे में शामिल। FIR के मुताबिक नया पाकिस्तान के नाम पर बैंक अकाउंट बनाया गया। बैंक मैनेजर ने गैर कानूनी बैंक अकाउंट ऑपरेट करने की इजाजत दी। इब्राज ग्रुप ऑफ कंपनी से $21 लाख आए। तहरीक इंसाफ ने आरिफ नकवी का इलेक्शन कमीशन में झूठा और जाली बयान हर्जी जमा कराया। वोटन क्रिकेट क्लब से 2 मजीद अकाउंट में रकम वसूल हुई। निजी बैंक के सरबराह ने मुश्तबा गैर कानूनी तफसीलात में मदद की। सदर मुमलिकत की अपने गुज़श्ता रोज़ के इंटरव्यू की तरदीद। कहते हैं कि इंटरव्यू में साइफर से मुताल्लिक बयान को सियाक़ो सबाक से हटकर पेश किया गया। सियाक़ो सबाक से हटकर बयानात को पेश करना पहले ही तकसीम शुदा माहौल में मज़ीद खलीज का बाइस बनता है। मामले को सुप्रीम कोर्ट इसलिए नहीं भेजा था कि साजिश का कोई शक व शुबा नहीं था। मामला मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म की जानिब से उठाया गया। खत में सुप्रीम कोर्ट से मामले की मुकम्मल इंक्वायरी की दरख्वास्त की थी। चीफ जस्टिस को खत लिखने से लेकर अब तक मेरे मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। तोशाखाना से गाड़ियां क्यों ली? PTI ने स्पीकर कौमी असम्बली को आसिफ जरदारी की नाअहली का रेफरेंस जमा करा दिया। जुल्फी बुखारी कहते हैं साबिक सदर ने नायाब गाड़ियां गैर कानूनी तौर पर खरीदी। उसके लिए रूल्स में तरमीम की गई। पता नहीं कि गाड़ियों के पैसे दिए गए या नहीं। पैसों की ट्रेल क्या है उसका भी पता नहीं। ये सब गैर कानूनी था। इमरान खान पर उंगलियां उठाते हैं। खुद तोशाखाना से गाड़ियां ले ली और किसी ने ये मामला भी नहीं उठाया। इफ्तिखार दुरानी ने कहा मुल्क पर माफिया मुसल्लत किए गए हैं। मफरूर शख्स को वजीर खजाना बना दिया गया। जिस पर फर्द जुर्म आयद होनी थी उसको वजीर आजम बना दिया। हमारी जिदोजहद अवाम के कटहरे में खड़ा करना है। ज़िमनी और बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने की हुकूमती दरख्वास्त मुस्तरद। कौमी और सूबाई असम्बलियों के हल्कों के ज़िमनी इलेक्शन 16 अक्टूबर को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन का बड़ा ऐलान। कराची डिवीज़न में भी बल्दियाती इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक करवाने का फैसला। अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र NA 45 कुरम का ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी कर दिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन में आला सतह का इजलास।
सेक्रेटरी दाखिला, दिफा, चीफ सेक्रेटरीज, आईजीज ने ज़िमनी इंतखाबात से मुतल्लिक अपनी राय दी। लॉन्ग मार्च से पहले पंजाब की सियासत में हलचल। वजीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर मुस्ताफी हो गए। इस्तीफा वजीर आला चौधरी परवेज इलाही को पेश कर दिया। कहते हैं ज़ाती वजूहात की बिना पर ओहदे पर काम जारी नहीं रख सकता। पार्टी के अदना कारकुन के तौर पर काम करता रहूंगा। उनके पास वजीर जेल खानाजात पंजाब का भी कलमदान था। उधर वजीर मादनियात पंजाब लतीफ़ नज़र ने भी इस्तीफा दे दिया। नए वजीर दाखिला पंजाब के लिए मुख्तलिफ नामों पर मुशावरत शुरू। राजा बशारत, उमर सरफराज चीमा, मियां असलम इकबाल के नामों पर गौर। मुस्लिम लीग काफ का हर मुश्किल वक्त में हुकूमत के साथ खड़े रहने का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चौधरी शुजात हुसैन की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं का इत्तेहादी जमातों से मिलकर अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करने पर इत्तफाक। मुलाकात में राना सनाउल्लाह, तारिक बशीर चीमा, आज़म नज़ीर तारड़, चौधरी सालिक हुसैन, मलिक अहमद, अता तारड़ भी शरीक हुए। हुकूमत की जानिब से पीटीआई का मुमकिना लॉन्ग मार्च रोकने की तैयारियां। वफाकी काबीना ने 41 करोड़ फंड्स की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। शुरुका को लॉन्ग मार्च पर वज़ीर दाखिला ने ब्रीफिंग दी। उधर वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। बोले किसी जमात या ग्रोह को विफाक पर हमला आवर होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। रियासत को किसी ग्रोह या मुसल्ला जत्थे के हाथों यरगमाल नहीं होने देंगे। विफाक और उसकी इकाइयाँ मिलकर ऐसे गैर आइनी इक़दाम को रोकने की पेशबंदी करेंगे। वज़ीर दाखिला की चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज, आईजीज को विफाक मुखालिफ किसी इक़दाम का हिस्सा न बनने की हिदायत। पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत है। चीफ सेक्रेटरीज यकीनी बनाएं कोई सरकारी मुलाजिम वफाक पर चढ़ाई की किसी इक़दाम या मनसूबे का हिस्सा न बने। किसी भी जारियत के खिलाफ रियासत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना सरकारी मुलाजिमीन का फरीज़ा है। अवाम बदतरीन महंगाई की लपेट में है और हुकूमत ने एहतजाज कुचलने के लिए खजाने का मुंह खोल दिया। निहत्ते अवाम पर तशद्दुद के लिए 41 करोड़ का बजट मंजूर किया गया। पीटीआई रहनुमा असद उमर का ट्वीट। शीरी मजारी ने कहा कि अब हमें समझ आई है कि लंदन में मौजूद इश्तिहारी और उसकी बेटी डार को मईशत पर क्यों बिठाना चाहते थे। कौमी वसाइल की लूट मार के सिलसिले का फिर से आगाज हो चुका है। तहरीक इंसाफ का मार्च तो बहाना है। हमें पता है कि ये 41 करोड़ किधर जाएंगे। पाक फौज में आला सतह पर तरक्कियां। DGISPR समेत 12 मेजर जनरल्स की लेफ्टिनेंट जनरल्स के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। तरक्की पाने वालों में मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार, मेजर जनरल इनाम हैदर, मेजर जनरल फयाज हुसैन शाह, मेजर जनरल नुमान जिक्रिया, मेजर जनरल मोहम्मद जफर इकबाल, मेजर जनरल एमन बिलाल सफ्तर शामिल, मेजर जनरल एहसन गुलरेज, मेजर जनरल सैयद आमिर रजा, मेजर जनरल शाहिद इम्तियाज, मेजर जनरल मोहम्मद मुनीर अफसर, मेजर जनरल यूसुफ जमाल और मेजर जनरल काशिफ नजीर भी लेफ्टिनेंट जनरल्स बन गए। क्या नैब तरामीम से जानबूझकर कानून में नकाइस पैदा किए गए? क्या तरामीम मखसूस तबके को फ़ायदा पहुँचाने के लिए की गई? अरबों के करप्शन के 280 केसेस पहले ही वापस हो चुके। क्या पार्लिमान से बदनीयती मंसूब कर रहे हैं? FATF ने भी हमारे कवानीन में नकाइस की निशानदही की। नैब तरामीम से मुताल्लिक समात के दौरान सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। अदालत ने करार दिया कि नैब कानून में कुछ नकाइस भी मौजूद हैं। कुछ कारोबारी शख्सियात भी नैब से मायूस हुई। नैब तरामीम में कुछ चीज़ें भी हैं जिनसे फ़ायदा हुआ। ये सब वो नुकात हैं जो सियासी नौयत के हैं और पार्लिमान ने तय करने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 1999 से लेकर अब तक तमाम हाई प्रोफाइल मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। केस की मजीद समाअत कल तक के लिए मुलतवी। पाकिस्तान में बेरोजगारी और महंगाई बढ़ेगी, शरह नमू का हदफ हासिल नहीं होगा। IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। बेरोजगारी की शरह गुज़श्ता साल की निस्बत बढ़ने का इशारा। रिपोर्ट के मुताबिक रवां माली साल पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह 6.4% हो सकती है। IMF की रवां माली साल मुआशी ग्रोथ 3.5% रहने की पेशगोई। पाकिस्तान में महंगाई की शरह 19.9% रहने का इम्कान। रावलपिंडी में जराइम पेशा अनासिर बेकाबू वारदातों की एक और सेंचुरी अबूर कर ली।
एक रोज के अंदर रावलपिंडी में अगवा, स्ट्रीट क्राइम, डकैती की मजीद 135 वारदातें रिपोर्ट हुई। कराची में दरक्षा पुलिस की कार्रवाई, सीवीओ से मोटरसाइकिल लिफ्टिंग में मुलव्विस 4 रुकनी गैंग गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरोह सीवीओ पर आए शहरियों की मोटरसाइकिलें चोरी करता था। गिरफ्तार मुलजिमान से चोरी की गई 3 मोटरसाइकिलें बरामद। कराची में डेंगू से मुतासरा एक और मरीज जान की बाजी हार गया। मुतासरा शख्स ज़ियाउद्दीन अस्पताल में ज़ेरे इलाज था। सिंध में अब तक जामहक अफराद की तादाद 45 जबकि कराची में 41 हो चुकी है। नोबेल इनामी याफ्ता मलाला यूसुफजई भी सैलाब ज़दगान की मदद के लिए पेश पाकिस्तान पहुंच गई। वालिदैन के हमरा कराची एयरपोर्ट पहुंची मलाला यूसुफजई का खातून पाकिस्तान गर्ल्स स्कूल का दौरा, लड़कियों की तालीम के फ़रोग़ पर इजहार ख्याल। मलाला यूसुफजई दादू समेत सूबे के दीगर सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा करेंगी। सैलाब से होने वाले नुकसानात, बहाली के कामों का जायजा लेंगी। काली घटाएं, ठंडी हवाएं, सुहाना मौसम, सर्दी ने दस्तक दे दी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, लाहौर समेत कई इलाकों में जल थल एक हो गया। इस्लामाबाद में यालाबारी, सर्द हवाएं चल पड़ी। बालाकोट और वादी कागान के पहाड़ों पर बर्फबारी। मौसम की खबर देने वालों की आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश की पेशगोई।